So hello friends. So now in this video we are going to discuss about the various problems based on generation time and growth rate constant, as well as how to calculate the number of generations that particular bacterium has completed within given period of time. But for this we require some logarithmic calculation. So for this we should know some logarithms. So first we are going to write the logarithm of some values. तो कुछ logarithms यहाँ पे हम लिख लेंगे अभी. So log of 1 is 0. Then log of 2 is 0.301, and log of 3 is 0.477. अब ये 477 आता है, लेकिन we can directly write it as 48. मतलब टू डिजिट तक हम ये लिखेंगे आफ्टर पॉइंट. Then log of 4 is, so it is 0.60. वैसे ये 602 आता है, तो हम अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे यहाँ पे 0.60. Then log of 5 is approximately, it is 0.699, बट हम यहाँ पे इसको फिर से अप्रोक्सीमेट लिखेंगे 0.70. ओके. देन लॉग ऑफ 6, सो लॉग ऑफ 6 हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, दैट इज लॉग ऑफ, यानी 6 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारी वैल्यूज देखिए क्या आएंगी. लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3. तो लॉग ऑफ 2 कितना है हमें पता है, सो इट इज 30. और लॉग ऑफ 3 कितना है, सो इट इज 48. सो यहाँ पे मिलके वैल्यू कितनी आएंगी, सो इट इज अराउंड 0. देखिए आप सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं. सो 0.78. सो 0.78 के आसपास इसकी वैल्यू आ सकती है, दैट इज लॉग ऑफ 6. अब लॉग ऑफ 7 भी आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा. लॉग ऑफ 7 इज इक्वल टू, सो इट इज 0.84. ओके. So log of 7 is 0.84. Then log of 8. अब log of 8 को भी हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए. So log of 2 to the power 3 है ना. 2 multiplied by 2 multiplied by 2. So इसको हम कैसे लिखेंगे, so that is 2 to the power 3. इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 log 2. अब 3 का लॉग कितना है, 2 का लॉग कितना है हमें पता है. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 2. लॉग 2 कितना है, 0.30. यहाँ पे कितना आंसर आना चाहिए हमारा, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.9. ओके, या फिर 0.90 के आसपास आएगा. So log of 8 is equal to 0.90. अब log of 9 कितना है, so log of 9 is again approximately 0.95. और log of 1 हमें ऑलरेडी हमने लिख रखा है ऊपर. अब सिमिलरली log of 10 जो होता है, so it is 1. मतलब आपको कौन से लॉग की वैल्यू सिर्फ मेमोराइज करनी है. देखिए log 5, उसके बाद log 7,
और log 3, ये तीन ही वैल्यू आपको मेमोराइज करनी है। बाकी तो आपको log 2 की अगर पता चल जाती है तो बाकी की वैल्यूज आप अपने आप निकाल सकते हैं। और log 10 तो आपको पता ही है, इट इज 1 और log 1 इज 0। अब ये सारी चीजें हम कैलकुलेशन के दौरान इस्तेमाल करने वाले हैं। लॉग के कुछ रूल्स होते हैं, हमें पता होता है। सो लॉग के रूल्स क्या है? सो log ऑफ a into b is equal to log a plus log b. So log की पावर log into a to the power x, इसको हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं x log a। ओके, तो यही कैलकुलेशन हमें अभी लगने वाले हैं। तो इन्हीं चीजों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं कैलकुलेशंस के लिए। तो हम देखने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट। सो कैलकुलेशंस फॉर, ठीक है, तीन चीजों के कैलकुलेशंस हम देखने वाले हैं। एक तो देखने वाले हैं जनरेशन टाइम, उसके बाद देखने वाले हैं हम ग्रोथ रेट कांस्टेंट। जनरेशन टाइम को हम लिखते हैं स्मॉल g, ग्रोथ रेट कांस्टेंट को हम लिखते हैं k, और थर्ड देखने वाले हैं हम n, दैट इज नंबर ऑफ जनरेशन। ठीक है, नंबर ऑफ जनरेशन। तो इससे पहले की वीडियो में हमने ऑलरेडी देख रखा है कि इनको कैसे डिराइव करते हैं, इनके कैलकुलेशंस कैसे हैं। तो सिंपल हम अभी फार्मूला देखेंगे। सो हाउ टू कैलकुलेट द n। सो n का फार्मूला है हमारे पास n इज इक्वल टू log ऑफ nt माइनस log ऑफ n0 डिवाइडेड बाय log 2। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा था। सो log ऑफ nt माइनस log ऑफ n0 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 कितना है? सो इट इज 0.30। इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दैट इज 3.3, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू 3.3 इनटू log ऑफ 3.3 इनटू log ऑफ nt माइनस log ऑफ n0। अब nt मतलब क्या है? फाइनल पॉपुलेशन कितना है बैक्टीरिया का। ओके, बैक्टीरिया का फाइनल पॉपुलेशन कितना आ चुका है। और n0 मतलब क्या है कि इनिशियली आपने कहां से शुरू किया है। ठीक है, तो अभी एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं एग्जांपल फॉर दिस। सो इफ सपोज यू हैव स्टार्टेड विथ 100 सेल्स, ओके, मतलब n0 की वैल्यू कितनी रहेंगी आपकी? n0 is equal to 10 raised to power 2। 100 को हम 10 raised to power 2 भी लिख सकते हैं। So now you have attained, ठीक है, और आपका जो है फिर बाद में आपने क्या किया, कुछ समय उसको दे दिया। ठीक है, समझो 3 या 4 आवर्स आपने उसको कुछ तो भी दे दिए। ठीक है, तो आपने दे दिए समझो 20 आवर्स। ओके, 24 की जगह हम लिखेंगे 20 आवर्स। 20 आवर्स आपने टाइम दे दिया। ठीक है, टाइम आपका है 20 आवर्स। और हमारी जो nt की वैल्यू आएगी, सो दैट विल बिकम 10 रेज़्ड टू पावर फॉर एग्जांपल 6। ठीक है, ये हमारी क्या है? वैल्यू है 10 रेज़्ड टू पावर 6। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? सो नाउ कैलकुलेट n। ठीक है, n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अभी सीधा सीधा क्या करना है आपको? अभी t तो बाद में आएगा, इस चीज के लिए लगेगा हमें t। सो ग्रोथ रेट कांस्टेंट के लिए, दैट इज नंबर ऑफ जनरेशन पर यूनिट टाइम।
ठीक है, या फिर जनरेशन टाइम के लिए दैट इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन जनरेशन, तो वो भी हम देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो n का फार्मूला आपको पता है, n यानी कि पता है आपको क्या है, तो नंबर ऑफ जनरेशन। सो इट इज कैलकुलेटेड एज, सो लॉग ऑफ nt क्या है आपका फाइनल वैल्यू है, लॉग ऑफ 10⁶ माइनस n0 कितना था आपका, लॉग ऑफ, सॉरी ये थोड़ा सा पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए 3 पॉइंट अपने पास फाइनल वैल्यू है, कैलकुलेट किया है हमने उसको ऑलरेडी। सो 3.3 इंटू लॉग ऑफ 10⁶ माइनस लॉग ऑफ 10⁻²। ठीक है, तो अभी इस हिसाब से हमारा फार्मूला देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। क्या करेंगे देखिए, किस प्रकार से लिखेंगे इसको, इज इक्वल टू 3.3 इंटू, सो 6 log 10 माइनस, सो 2 log 10। अब log 10 की वैल्यू आपको पता है, इट इज 1, तो सीधा सीधा 6 माइनस 2 कितना आएगा आंसर, क्योंकि log 10 1, log 10 1, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 6, so that will gives rise to, so 3.3 into 6 minus 2, so which is equal to 3.3 into 4। ओके, तो ये हमारा कैलकुलेशन है। अब इसका आंसर कितना आएगा, 2, 4 multiplied by 3, 2, it carries 1, so again 12, so 12 plus 1 that is 13, ओके 13.2। तो ये हमारा क्या है, आंसर है 13.2, यानी कि n कितनी हो गई अपनी, कितनी नंबर ऑफ जनरेशंस बैक्टीरिया ने कंप्लीट कर दी है, सो दैट इज 13.2। ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर 13.2 नंबर ऑफ जनरेशंस हैज बीन कंप्लीटेड बाय बैक्टीरिया। अब अपना टाइम कितना है, 20 आवर्स है, ठीक है 20 आवर्स, तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे 13 भी ले सकते हैं। सो अभी हमें कैलकुलेशन कौन सा करना है, सो वी वांट टू कैलकुलेट ग्रोथ रेट कांस्टेंट। सो ग्रोथ रेट कांस्टेंट ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट। सो ग्रोथ रेट कांस्टेंट k इज गिवन बाय, ग्रोथ रेट कांस्टेंट मतलब नंबर ऑफ जनरेशंस, ओके नंबर ऑफ जनरेशंस पर यूनिट टाइम, मतलब कितने टाइम में ये नंबर ऑफ जनरेशंस, यानी कि वन जनरेशन कितने नंबर ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है, सो n डिवाइडेड बाय t। सो अभी अपने पास नंबर ऑफ जनरेशन कितनी कंप्लीट की है बैक्टीरिया ने, सो 13.2, टाइम कितना हुआ इसको, इज इक्वल टू 20 आवर्स, ठीक है 20 आवर्स। मतलब अभी देखिए इसका कैलकुलेशन अगर आपने किया तो इसका आंसर कितना आएगा, तो सिंपल कैलकुलेशन से देखिए, सो दैट विल बिकम्स, सो 0.6 के आसपास इसका क्या आएगा, सो आवर्स पर आवर्स, ठीक है। सो 0.6 आवर्स के आसपास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ग्रोथ रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसका ग्रोथ रेट यानी कि कितनी जनरेशन कंप्लीट करेगा एक आवर में बैक्टीरिया, सो अराउंड 0.6 जनरेशन। अब जनरेशन टाइम कैसा कैलकुलेट करेंगे, सीधा सीधा इसका क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है, उल्टा करेंगे इसको, दैट इज g इज इक्वल टू, सो 20 आवर्स डिवाइडेड बाय 13, so it will be equals to, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ जनरेशन कंप्लीट हो रही है, सो 0.6, दैट इज, सो अभी जनरेशन टाइम कितना है, आवर्स में कैलकुलेट करना है, सो जनरेशन टाइम
कि कितने आवर लगते हैं एक जनरेशन कंप्लीट करने के लिए. सो हियर 20 divided by 30 is equal to, so 1, so that will give rise to 30, 20, that will be 7. So अराउंड अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आएगा 1.5. ठीक है, 1.5 के आसपास इसको क्या लगेगा, 1.5 आवर्स. ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग वन जनरेशन. दिस इज द जनरेशन टाइम. ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं. तो तीनों प्रकार के कैलकुलेशंस हमने यहाँ पे करके देखे हैं. तो सिंपली आपको सिमिलर टाइप के कैलकुलेशंस यहाँ पे करना है. आपको ये लॉगरिथम भी हमने यहाँ पे मेंशन करके दिया है कि हाउ टू कंसीडर लॉगरिथम, किस प्रकार से लॉग कंसीडर करते हैं और किस प्रकार से ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं. तो कोई भी वैल्यू अगर दे रखी है आपको, जैसे कि फाइनल NT दे रखा है, N0 दे रखा है, तो उससे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, उसका ग्रोथ रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं और जनरेशन टाइम जो है वो भी निकाल सकते हैं. तो इसी प्रकार से आप क्या कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए. अब मैं कुछ आपको एक्सरसाइज देने वाला हूँ. ये एक्सरसाइज भी क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं. ये फार्मूलाज आपको सिर्फ केयरफुली लर्न करने हैं. एक बार ये फार्मूला आपको समझ गए कि फिर कोई मतलब दिक्कत नहीं है. ठीक है, एक्सरसाइज 1 यहाँ पे मैं देता हूँ आपको. सपोज यू हैव स्टार्टेड विथ N0 is equal to 10 raised to power 3 and NT is equal to 10 raised to power 9. और इसको टाइम लगेगा आपको फॉर एग्जाम्पल 900 मिनट. अब मिनट को कैसे आवर में कन्वर्ट करना है, सिंपली डिवाइड मिनट्स बाय 60, सो दैट विल गिव्स राइज टू आवर्स. कोई भी कैलकुलेशन मतलब आप कंसीडर कर सकते हैं, आवर भी कंसीडर कर सकते हैं, मिनट भी कंसीडर कर सकते हैं. तो ये प्रॉब्लम ये है. सेकंड प्रॉब्लम है N0 is equal to 1. ठीक है, 1 से स्टार्ट किया आपने और NT is equal to 10 raised to power 2 और T is equal to 150 minutes. And third, N0 is equal to 10 raised to power. अब मैं इनवर्स उल्टा भी आपको प्रॉब्लम दे सकता हूँ कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है या फिर ग्रो हो रहा है. इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, इससे सॉल्व कर सकते हैं. मतलब मेरा पॉपुलेशन था 10 raised to power 8 सेल्स. ठीक है, ये जो नंबर्स है सेल्स पर ml है. अब NT अगर इसका है 10 raised to power 5, ओके, और टाइम हो गया इसको फॉर एग्जाम्पल 100 आवर्स. ठीक है, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं. ये सारे के सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देखिए, आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इसके ऊपर होगा. तो आप बाकी के भी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे. सो प्लीज प्रैक्टिस दीज प्रॉब्लम्स.